नमस्कार। आज हम भगवत गीता के अध्याय 13 से मिले एक बहुत ही गहरे विचार पर थोड़ी बात करेंगे। जी। ये विचार है, ये जो हमारा शरीर है, हमारे अनुभव हैं, क्या यही सब कुछ हैं या इनको जानने वाला कोई और भी तत्व है? हाँ, बिल्कुल। गीता में इसी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया है। अच्छा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो आज हम इसी भेद पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। ये जो सामग्री है ये सीधे भगवान कृष्ण के शब्दों पर आधारित है। वो अर्जुन को समझाते हैं कि देखो, ये जो शरीर है ना, ये क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब जैसे कोई खेत? हाँ, एक तरह से कर्म भूमि कह सकते हैं। और इसको जो जानने वाला है, वो जो भीतर महसूस करता है मैं हूँ, वो है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला। हाँ। आत्मा। हाँ। तो ये क्षेत्र जो है, इसमें क्या क्या आता है? मतलब सिर्फ ये हाथ पैर, ये बॉडी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। देखिए, इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो पंच महाभूत तो है ही। अच्छा। पर साथ में हमारी 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, यहाँ तक कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब कुछ मिलाकर क्षेत्र बनता है। मतलब हमारा पूरा अनुभव करने वाला जो सिस्टम है ना, पूरा का पूरा सिस्टम ही क्षेत्र है। ठीक है। हाँ, और इसका स्वभाव क्या है? बदलना। बदलना, हाँ ये तो है। जन्म लेना, फिर बढ़ना, फिर उसमें बदलाव आना, कभी बीमार पड़ना और आखिर में नष्ट हो जाना। ये सब क्षेत्र के ही लक्षण हैं। नश्वर है ये, परिवर्तनशील और नश्वर। ठीक है। तो फिर आता है क्षेत्रज्ञ। हाँ, क्षेत्रज्ञ वो चेतना जो इन सारे बदलावों को, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक सब कुछ देख रही है, अनुभव कर रही है। और सामग्री के हिसाब से ये जो क्षेत्रज्ञ है यानी आत्मा, वो ना जन्म लेती है ना मरती है। बिल्कुल, वो शाश्वत है, अविनाशी है। मतलब सोचिए ये कितना बड़ा विचार है। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, पर देखने वाला वही है। ये तो सच में क्रांतिकारी है। और सबसे जरूरी बात जो कृष्ण कहते हैं, जैसा यहाँ बताया गया है, हे अर्जुन, समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। सब क्षेत्रों में मतलब हर शरीर में। हाँ, इसका मतलब है कि वो जो जानने वाली चेतना है, वो जो आत्मा है, वो हर जीव में, हर प्राणी में मूल रूप से एक ही है। अलग अलग शरीरों में प्रकट हो रही है, पर है एक। वाह, ये तो एकता का बहुत गहरा संदेश है। बिल्कुल, ये हमें अपने और दूसरों के बीच का जो भेद हम देखते हैं, उस पर सवाल उठाने को कहता है। तो ये समझना कि मैं ये बदलने वाला शरीर नहीं हूँ, बल्कि इसको जानने वाला वो शाश्वत तत्व हूँ, यही असली ज्ञान है। हाँ, सामग्री तो यही कहती है, यही है सच्चा ज्ञान। पर ये सिर्फ दिमागी तौर पर जान लेना नहीं है, है ना? हाँ, वही मैं सोच रहा था। सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझ लेना काफी नहीं होगा शायद। बिल्कुल नहीं। इसीलिए यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ साधन बताए गए हैं। वो 20 गुण या तत्व। अच्छा, वो 20 तत्व, हाँ उनका जिक्र है। उनमें क्या क्या आता है, कुछ याद है? हाँ, कई हैं। जैसे नम्रता है, दंभहीनता मतलब दिखावा ना करना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, ये सब। और देखिए, इनको सिर्फ नैतिक गुण समझना शायद पूरी बात ना हो। मतलब सामग्री इन्हें ज्ञान का साधन बता रही है। ये वो गुण है जो हमारे मन को शांत करते हैं, निर्मल करते हैं, ताकि हम इस सूक्ष्म भेद को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर को साफ साफ देख सकें, अनुभव कर सकें। अच्छा, तो ये गुण हमें तैयार करते हैं उस सच्चाई को अनुभव करने के लिए। जैसे इसमें एक चीज है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग के दुखों को बार बार देखना। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर शायद ये हमें शरीर की नश्वरता का गहरा एहसास कराता है कि ये सब तो होना ही है। बिल्कुल, ये हमें वैराग्य की तरफ ले जाता है। दुनिया की चीजों की क्षण भंगुरता और आत्मा की नित्यता, इसे समझने में मदद मिलती है। और समभाव भी है इसमें, सुख दुख, मान अपमान, सब में एक जैसा रहना। हाँ, जब मन इन चीजों से ऊपर नीचे नहीं होता, विचलित नहीं होता, तब वो ज्यादा स्थिर और स्पष्ट रूप से इस भेद को देख पाता है। तो अगर हम सार निकालें तो बात यह है कि ये शरीर और जो भी हमारा मन बुद्धि का तंत्र है, जिसे क्षेत्र कहा गया, वो लगातार बदल रहा है और आखिर में नष्ट हो जाएगा। सही, वो नाशवान है। और उससे जानने वाली जो चेतना है, जो क्षेत्रज्ञ है या आत्मा कहें, वो शाश्वत है, अविनाशी है। और कृष्ण के अनुसार वो चेतना सभी प्राणियों में एक ही है। बिल्कुल। और इस भेद को, इस अंतर को गहराई से समझ लेना, यही सच्चा ज्ञान है। और इस ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता वो उन 20 गुणों को अपने जीवन में उतारने से होकर गुजरता है, जो हमें आत्मचिंतन और समभाव की ओर ले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा।
और जिसने इस भेद को जान लिया, सामग्री कहती है, वो फिर जन्म मृत्यु के इस चक्कर से परे चला जाता है, मुक्त हो जाता है। हाँ, मुक्त। वो फिर हर प्राणी में, हर जीव में उसी एक परमात्मा को, उसी एक चेतना को देखता है, और यही तो परम अवस्था है। तो निचोड़ यही है, शरीर नश्वर, आत्मा शाश्वत। इस अंतर को जानना ही मुक्ति का रास्ता है, आत्मज्ञान का मार्ग। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल या विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, देखिए, सामग्री में ज्ञान के वो 20 तत्व बताए गए, वो हमें मदद करते हैं इस नश्वर शरीर से उस शाश्वत आत्मा को अलग पहचानने में। जी। अब जरा सोचें, अगर हम इनमें से सिर्फ किसी एक तत्व को ही पकड़ लें, मान लीजिए क्षमा को, या फिर समत्व बुद्धि को, यानी हर हाल में संभाव में रहना। अगर हम सिर्फ एक को भी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो दुनिया को और खुद को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल सकता है। रोज की जिंदगी में इसका क्या असर होगा? ये सोचने वाली बात है। सिर्फ एक गुण और उसका प्रभाव बहुत गहरा। हाँ,